कि यार ये क्या कर दिया इसने, ये रन्स कैसे कर गया, ये 100 कैसे कर गया, ये आउट क्यों नहीं होता, इसके खिलाफ इतना एजेंडा हमने चलाया हुआ है, ये फिर रन्स कर देता है। टू तनवीर भाई, बाबर को हमेशा से स्ट्राइक रेट हमारे कुछ दाना नादाना दोस्त उसके पीछे लगे रहे, स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता। बाबर ने कभी ये बात नहीं की। मुझे लग रहा था तो 55 पे 3 थे, लेकिन अली साहब ओवरऑल पीएसएल हिस्ट्री का ये थर्ड नंबर पे हाईएस्ट टोटल बनाया गया हिस्ट्री में। और सबकी बोलती बंद कर दी और एग्जाम्पल देके कि कराची वाले मैच में जब था ना तो खेल लिया। हाँ, बेबी इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि बाबर डिड वेल और उसने प्रेशर की, वो प्रेशर में बैठा था, उससे सवाल हुआ, उसने जवाब दिया। मेरे ख्याल में इससे पहले अगर उससे इसी तरह का सवाल किया, ये हाल होगा हिटर्स का, ये हाल होगा। इतनी मुश्किल से हमने अपना काम किया था, हमें रखा गया था टीवी चैनल्स पे, प्रॉपर इसके लिए यूट्यूब चैनल खोले गए थे कि यार इसको बाहर करवाना है किसी तरीके से। चारों तरफ से लोग, जो मीडिया के लोग, जो टीवी के लोग, जो कोई भी यूट्यूब बना के टीवी पे तो उड़ाना है, यूट्यूब से भी उसको ब्लॉक करो, यूट्यूब से भी उसके ऊपर प्रेशर डालो। हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, ये फिर भी रन्स कर रहा है। क्या करें इसका? हमने ये सोचा इसका बेड़ा गर्क करवाते हैं, इसका स्ट्राइक रेट पे चलवाते हैं, प्लानिंग करके इसकी बर्बादी फेरते हैं, इसकी मेंटली इसको फारिग करते हैं, इसको T20 से ख़त्म करते हैं, इसकी दोस्ती यारी ख़त्म करवाते हैं, इसको फारिग करवाते हैं, इसको चौथे नंबर पे लाते हैं। खेल ही नहीं सकता क्योंकि ओपन करेगा तो खेलेगा। इसकी टेक्निक वेक्निक सब कुछ चेंज करवाने की कोशिश की, सब, चाहे सिलेक्टर्स थे, चाहे टीवी के लोग थे, सब ने मिलकर बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। और ऐसे लोग लाए गए कि सिलेक्टर्स की सुनी जाए, कोचिंग स्टाफ में वो उनकी सुन के इसका बेड़ा गर्क करे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पीएसएल चल रहा है। कहाँ है टैलेंट? किधर है टैलेंट? ये तो बताओ। अगर इतने बड़े सुपरस्टार्स, इतने बड़े लेजेंड पैदा हो रहे हैं हमारे पास, तो वो तो फिर बाबर आजम को आराम से पीछे छोड़ देते। सिर्फ एक ही लड़का तगड़ा किस्म का परफॉर्मेंस दे रहा है, वो साहबजादा फरहान सबसे अलहदा में नजर आ रहा है। उसके अलावा कितने हैं, कितने आपने ओपनर आजमा लिए? सारे खेल रहे हैं ना एज ओपनर। कहाँ है किंग? सिर्फ किंग ऊपर है, किंग। क्यों किंग ऊपर है? क्योंकि इस टीम के साथ मैं पहले कह चुका हूं, माइक हैसन नहीं है। वो माइक हैसन होता बर्बादी थी, इस टूर्नामेंट में भी कुछ नहीं करता वो। और वो कप्तान है, वो कप्तानी के साथ शोल्डर पे लेता है अपने आप को, अपना मैच कंधे पे लेके चलता है। जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, ये तो पहले भी उसका 100 मिस हो गया, समझ आ गई? आज भी उसने 100 किया। अल्लाह इज्जत देने वाला, मैं पहले आप लोगों को बोलता हूं, जिसको अल्लाह इज्जत देने वाला है उसकी इज्जत करो, उसको रिस्पेक्ट दो। मुंह की खानी पड़ी है तुम सबों को। मैं आज जितने भी लोग मेरी शो को देखते हैं, मुझे पता है मेरी इस वीडियो को देखने आए हुए होंगे। ये मेरी तनवीर से इसकी वीडियो है, ठीक है, भूलना मत। इसके बाद जब मैच खत्म होगा, मैं वही रात को 12:30-1 बजे जो वीडियो बनाता हूँ अपनी पोस्टमार्टम विद तनवीर अहमद, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल नया है, उस पर भी आके मैं वीडियो बनाऊंगा। वो भी उस पर भी आप देखना, उस पर भी आके मैं बाबर आजम और मैच की डिस्कस करूंगा। इस पर सिर्फ मैं बाबर आजम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैच और बाबर आजम सब डिस्कस करूंगा। और दूसरी बात ये सुनना मत भूलिएगा, जितने भी हेटर्स हैं इनके सब यूट्यूब चैनल देखना आप, इनके सब टीवी चैनल्स देखना, जो आज बैठ रहे हैं, जो कल बैठ रहे हैं, जो यूट्यूब बना रहे हैं, जितने भी एजेंडा हेटर्स हैं, इनकी शक्लें इतनी इतनी सी होंगी, इतनी इतनी सी, बड़ी मुश्किल से ये उसकी तारीफें कर रहे हैं। आपको पता है, ये अपनी जगहों पे बैठ के इतनी मुश्किल से तारीफें कर रहे हैं और सारे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे, सारे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जब कुछ नहीं कर रहा था, उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी, बर्बादी फेरी हुई थी, उसको पर्सनल अटैक कर करके सारे मीडिया के जितने, टीवी वाले जितने, ये क्रिकेटर जितने, सब इंडिया को खुश करने के लिए व्यूज लिए, डॉलर कमा रहे थे। और इस पीएसएल में कप्तान भी अच्छा है, प्लेयर भी अच्छा है। इतनी क्रिकेट खेलने का फायदा क्या? इतने बड़े झूठे मुनाफिक सारे बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मुनाफिकों की तरह अपनी जो है वो बातों को जो है वो बदलते हैं ये लोग, ठीक है। इन सबको देखना, आपको खुद समझ लगती होगी कि ये सारे क्या हैं।
हम तो भाई शुक्र है, हम तो पहले दिन से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये अच्छा प्लेयर भी था और जब ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, हम उससे पहले बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टिल पहले दिन से लेकर आज दिन तक उसका जो अच्छा टाइम था फिर भी सपोर्ट कर रहे थे, उसका जब बुरा टाइम था उसमें तो करना ही करना है। बंदे का उस वक्त पता चलता है जब वो बुरे टाइम में किसी को सपोर्ट करता है। हम तो बुरे टाइम में उसके चक्कर में गालियां, पैसे लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है। अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है बाबर आजम की, अल्लाह का शुक्र है मेरी भी। मैंने हमेशा बोला मैं इसके लिए हमेशा फाइट करूंगा, क्योंकि आप लोग सारे जो बैठ के यूट्यूब पे, टीवी पे जो उसके अगेंस्ट जाते हो ना, उन सब के साथ फाइट कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है लोग सुनते हैं इस बाबर की वजह से कि ये इसको सपोर्ट करता है। क्या हुआ आज? आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, 190 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो। हाँ वो अलग चीज़ है। ये हिटर्स बोले यार पूरे 20 ओवर खेला तो 150 करना चाहिए था, 170 करना चाहिए था ना, 100 कर लिए तो क्या हो गया। समझ आ गई? सेंसिबल इनिंग। जहां पे माइक हैसन हटा, ये सिलेक्शन कमेटी का कोई पीएसएल से ताल्लुक नहीं है, वहां पे देखो कितना अच्छा सीधे बल्ले से, जिस तरह पहले ये इसका बेड़ा गर्क करने से पहले T20 से पहले जिस तरह उसकी कप्तानी में अपनी खेलता था, वैसे ही प्रॉपर बैटिंग कर रहा है। मैंने तो ये बोला हुआ रिटायरमेंट, उसने रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन मैं आज बोलता हूं कि अगर उसने रिटायरमेंट नहीं ली है, ना वो लेना चाहता है, अगर पाकिस्तान टीम में उसको खिलाना है, उसको एज अ ओपनर खिलाएं, एज अ ओपनर खिलाएं। कप्तान बनाना ना बनाना मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। अगर आपने खिलाना है तो उसको एज अ ओपनर खिलाएं, क्योंकि पूरे पीएसएल में पता लग गया कितना बड़ा चैंपियन कोई ओपनर है। वही बनता ओपनर साहिबजादा फरहान के साथ। और हाँ, अगर उसको कप्तान बनाना है और उसको लेके चलना है, तो मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको टेस्ट का और वनडे का, इन दोनों का कप्तान बनाएं। उसमें भी इसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, क्योंकि मैं समझ गया उसको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने बांग्लादेश के लिए अभी शान मसूद को बना दिया कप्तान, जानने दें उसको, लेकिन अगर आपने बनाना है उसके बाद थर्ड नंबर पे हाईएस्ट टोटल बनाया गया हिस्ट्री में। और टेक ऑफ वो बाबर आजम, जिस तरह से आखिरी ओवर कमाल आप कह लो कि सिर्फ एक बॉल पहले बाबर को मिली जिसमें उन्होंने सिंगल लिया। हार्डे ने क्योंकि छक्का भी मारा था, चौका भी मारा, तो अब यही था कि बाबर आजम क्या स्ट्राइक ले पाएंगे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने स्ट्राइक भी लिया और आखिरी बॉल पे 2 भाग के 100 भी कंप्लीट किया। और अली साहब थर्ड, ये उनकी पीएसएल का 100 है, जबकि ओवरऑल T20 में 12वां 100 है बाबर आजम का। और आज जिस तरह से उन्होंने उस्मान तारिक और इब्रार को ट्रैश किया, यह बता दिया बाबर आजम ने कि भाई मैं अभी बाकी हूं, मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है, और मुंह तोड़ जवाब दिया। सैयद नसीब साहब कह रहे हैं इसलिए बोला हूं मैं, हमेशा कभी बाबर को अंडर एस्टिमेट ना करें, खास तौर पे हिटर्स को। देखिए आज तो सैयद नसीब साहब, आज तो बाबर आजम की तारीफ बनेगी और आज आप खुश भी होंगे। और आज जितने बाबर आजम के फैंस हैं, क्योंकि आप हमें पता है बहुत डाई हार्ड फैंस हैं, हमारा ये होता है कि जब अच्छी बाबर आजम करते हैं तो हम उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन हम कभी भी ब्लाइंडली सपोर्ट किसी प्लेयर को नहीं करते हैं। नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं बाबर आजम के रन्स करने पे जो मुझे ज्यादा खुशी हो रही है, वो इसलिए ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आने वाला वक्त ओडीआई का, और बाबर आजम का ये कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। और हमें पता है कि बाबर आजम टेस्ट हो गया और आपका जो ओडीआई हो गया, उसमें बाबर आजम की प्लेयर है। और मैं ये चाहता हूं कि बाबर आजम जो है वो इस फॉर्म को अपनी टेस्ट में भी लेकर आए, फिर उसको कन्वर्ट करें ओडीआई के अंदर, और पाकिस्तान को वहां पर रन कर दें जहां पर उनको सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जब बाबर आजम की जरूरत होती है। और क्रिकेट में कॉन्फिडेंस से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं। आज बाबर आजम को देखें ना, ये कोयटा ग्लैडिएटर वो टीम है जिसके अंदर 2 तगड़े स्पिनर मौजूद है। इब्रार अलग यहाँ पर बॉलिंग पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के खिलाड़ी थे, तारिक जो है वो अलग यहाँ पर बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमिकल रहने की कोशिश करते हैं ज्यादा, लेकिन इन सब की मौजूदगी में अगर पेशावर ज़ल्मी जो है 255 रन बनाकर चली गई, जिसमें से अकेले 100 रन जो है बाबर के हैं और 83 रन जो कुशाल मेंडिस के हैं, तो इन दोनों के सर के ऊपर ही सहरा जाता है। लेकिन बाबर आजम ने कमाल किया। पीएसएल में ज़ल्मी भी पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। पेशावर ज़ल्मी भाई छा गई है, बाबर आजम कमाल कर दिया, हैरान कर दिया सबको। 255 रन बोर्ड पे लगा दिए, अनबिलीवेबल हो गया। 255 रन और बाबर आजम ने यहां पर खेली अपनी तारीखी पीएसएल की 3rd सेंचुरी बना डाली, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी बना डाली। उम्मीद नहीं लग रही थी क्योंकि ओवर्स बहुत कम रह गए थे, लेकिन बाबर आजम ने 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से कमाल किस्म की 100 कंप्लीट किए हैं। बाबर आजम छा गए हैं। उनसे पहले कुशाल मेंडिस
जो इस टाइम अपनी सुप्रीम फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो रोंकी और जो वॉटसन ने 2019 में और रोंकी ने 2018 में किया था, वो फॉर्म कुशाल मेंडिस की चल रही है। हर मैच में रन्स पे रन्स बना रहे हैं। लेकिन आज मेला और महफिल लूटी है वो है बाबर आजम ने, क्योंकि जब बाबर आजम जैसा बड़ा नाम रन बनाता है तो लीग उठती है। और अभी बहुत ज्यादा चल रहा था पीएसएल की व्यूवरशिप को लेकर, पीसीबी पर क्रिटिसाइज भी हो रहा था, पीसीबी दिखा भी रहा था कि ये हमारी व्यूवरशिप बढ़ रही है, लेकिन वो भी एक्सपोज हो रही थी क्योंकि अच्छे प्लेयर्स रन नहीं बना रहे थे। जो फैंस हैं उनका एतमाद टूटा हुआ था कि बड़े नाम कर नहीं रहे। पीछे वर्ल्ड कप्स में बड़े जो पाकिस्तान की तरफ से जो बड़े नाम है वो फ्लॉप हो रहे थे। लेकिन अब बाबर आजम कमाल कर गया और यह वजह है कि पेशावर ज़ल्मी आपको पॉइंट्स टेबल में टॉप पे नजर आ रही है। भाई बाबर आजम ने भी रन्स के मार लगा दिए, पिछले मैच में भी कमाल किया था। फिर इसके अलावा हमने देखा था 87 रन जब उन्होंने बनाए, 100 कर सकते थे, लेकिन अब्दुल समद को उन्होंने बोला कि भाई आप चार्ज के लिए जाओ, खैर है अगर मेरा 100 नहीं होता कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि बाबर आजम ने चार्ज किया, मौका भी था, दस्तूर भी था और बाबर आजम ने मौके पे 100 बनाया है। पेशावर ज़ल्मी छा गई है और कोयटा के ऊपर एक पहाड़ जैसा टोटल 256 रन बोर्ड पे लगाए हैं। थोड़ा लेट हो गया, अलीम साहब भी बिजी थे तो इसलिए आपको बताया कि लाइव जुड़ने में आपके साथ थोड़ी सी देरी भी हो गई है।